नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ काफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम एक ऐसे स्टेरॉइड इंजेक्शन के ऊपर बात करेंगे जिसे आप प्रेग्नेंट पशु में लगा सकते हैं। यही इस इंजेक्शन की खासियत है। इंजेक्शन का नाम है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन। वीडियो लंबी होगी, आप स्किप कर ना देखें। अब बात करते हैं आइसोफ्लूइड इंजेक्शन के बारे में। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन को पशु में कौन से मार्ग से दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, क्या इसके उपयोग हैं, आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आइसोफ्लूइड इंजेक्शन के ऊपर। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन में साल्ट आइसोफ्लुपेराडोन एसीटेट इसमें साल्ट होता है। आइसोफ्लुपेराडोन एसीटेट इस इंजेक्शन में साल्ट होता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग कि आइसोफ्लूइड इंजेक्शन को कौन सी स्थिति में उपयोग करते हैं पशु में। यदि पशु चलने में दिक्कत कर रहा है, ये कहें कि हम पशु के घुटनों में दर्द भी है, सूजन भी है, तो भी आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। यदि पशु में ऑर्थराइटिस हो चुका है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में, जिसे हम मेस्टाइटिस बोलते हैं, जिसे हम थनैला रोग बोलते हैं, यदि पशु में थनैला रोग हो चुका है और सूजन है, तो भी आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ये इंजेक्शन पशु में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो चुकी है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एलर्जी को भी कम करने का काम करता है। ये इंजेक्शन एंटी एलर्जिक स्टेरॉइड इंजेक्शन है। यदि पशु में कीटोसिस डिजीज हो चुकी है, जो कि मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर आती है, यदि पशु में कीटोसिस डिजीज हो चुकी है तो भी आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कीटोसिस डिजीज में बहुत ही शानदार रिजल्ट है। कीटोसिस डिजीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कीटोसिस डिजीज में यह होता है कि पशु चारे को तो चरता है, लेकिन जिसे हम बाट दलिया बोलते हैं पशु, उसे नहीं खाता है। उस स्थिति में भी आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में मिल्क फीवर हो चुका है तो भी आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु की आंख में इन्फेक्शन हो चुका है या संक्रमण हो चुका है तो भी आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पशु में एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक के प्रभाव को भी बढ़ाता है। ये भी एक आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का बहुत ही शानदार उपयोग है। ये सारे जितने मैंने आपको उपयोग बताए हैं, ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन के उपयोग है। जितनी भी मैंने स्थिति बताई है पशु की, इन स्थितियों में आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अब बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को हम कौन से मार्ग से दे सकते हैं पशु में, कितनी मात्रा में दे सकते हैं, क्या इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशु में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये इंजेक्शन एक ऐसा स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो कि प्रेग्नेंट पशु में आप लगा सकते हैं। यही इस इंजेक्शन की खासियत है कि आप इसे गाभिन पशु में, प्रेग्नेंट पशु में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज कि कितनी मात्रा में हम आइसोफ्लूइड इंजेक्शन को दे सकते हैं। इसकी डोज प्रैक्टिशनर स्वयं तय करता है पशु की स्थिति को देखकर कि कितनी इसकी डोज हमें लगानी है। लेकिन फिर भी आपको मैं कॉमन डोज बता देता हूँ। यदि आपका पशु बड़ा है, उसका बॉडी वेट 300 से 500 kg है, तो आप उस पशु में 4 ml 5 ml लगा सकते हैं। यदि आपका पशु बॉडी वेट कम है, ये मान लें कि 100 kg के आसपास है, तो आप उस पशु में 1 ml 2 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप उसमें यूज ना करें। अब बात करते हैं आइसोफ्लूइड इंजेक्शन को देने का तरीका या फिर देने का मार्ग।
लगता है मार्कर खत्म हो गया। इस इंजेक्शन की डोज आप 4 से 5 ml 300 से 500 kg बॉडी वेट पर दें। अब बात करते हैं देने का तरीका है या फिर कौन से मार्ग से हम आइसोप्रोड इंजेक्शन को दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर देते हैं और इस इंजेक्शन को हम लोकली भी लगा सकते हैं। जैसे कि पशु के ऑर्थराइटिस हो चुका है तो आप पशु में घुटनों में सूजन हो चुका है तो आप वहां पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आइसोप्रोड इंजेक्शन से पशु में क्या हानि है। हानि, यदि पशु का इम्यूनिटी सिस्टम, ये कहें कि पशु की यदि पशु की इम्यूनिटी कम है तो आप आइसोप्रोड इंजेक्शन का उपयोग ना करें। यदि आपने आइसोप्रोड इंजेक्शन का 1 से अधिक बार उपयोग किया है तो भी पशु में खतरा है। आइसोप्रोड इंजेक्शन पशु के दूध को कम करने का काम करता है। आइसोप्रोड इंजेक्शन यदि पशु में आप लगातार यूज कर रहे हैं तो पोटेशियम को कम करता है। ये आइसोप्रोड इंजेक्शन के हानि है। यदि आप और किसी इंजेक्शन के बारे में या फिर किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।